हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है लर्निंग एक्सप्लेन के चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाला है उसका नाम है G20 ग्रुप। आइए जानते हैं क्या है G20 ग्रुप, इसका इतिहास क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है और इनके क्या रोल्स हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें तो 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में तब इन्होंने ज़रूरत समझी किसी ग्रुप की था जो कल को अगर एशिया में कोई और फाइनेंशियल क्राइसिस आते तो एक दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प कर सकें, तो एक G7 ग्रुप बना। उसके बाद 2008 में वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस आए, पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आए जिसमें यूएसए को बहुत हिट किया, इंडिया भी बहुत हिट हुआ उस टाइम पे। तब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्होंने एक मीटिंग की और एक ग्रुप का निर्माण करने की सोची जिसके आधार पे एक दूसरी कंट्रीज की हेल्प की जा सके। तो तब G20 ग्रुप का शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत क्यों हुई? टू इनकरेज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये इसका मेन पर्पस था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करना किसी भी कंट्री के लिए। तो कौन कौन सी कंट्रीज G20 में शामिल हैं? G20 में 90 कंट्रीज शामिल हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। कौन कौन सी हैं ये 19 कंट्रीज? ये हर कॉन्टिनेंट में से कंट्रीज हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका ये सम्मेलन है G20 ग्रुप, जिसमें आपकी जो कंट्रीज हैं इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मन, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, टर्की, कनाडा और यूरोपियन यूनियन। ये टोटल 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। तो जो G20 ग्रुप है उसमें सारी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज आ जाती हैं। और G20 ग्रुप्स को जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। मेनली दो लोग होते हैं जो मेनली रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या मेंबर्स होते हैं, वो आपके एक फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के गवर्नर, ये हर कंट्री के होते हैं जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हर मीटिंग में जिनको शामिल होना पड़ता है वो होते हैं शेरपा। शेरपा मेन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर एक कंट्री के। तो हमारी कंट्री से जो शेरपा हैं वो हैं पीयूष गोयल जी। और एक और बात, जो ये G20 ग्रुप है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो आप जान लीजिए। G20 ग्रुप में जो कंट्रीज हैं वो दुनिया की 80% जीडीपी है, उसमें 70% ट्रेड और 60% पॉपुलेशन है। तो इतना बड़ा ये ग्रुप है कंट्रीज़ का, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंसी है, इसकी प्रेसिडेंसी हर साल बदलती रहती है, कोई परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं है इसमें, हर साल ये रोटेट होती रहती है और ये ग्रुप वाइज रोटेट होती है, ग्रुप वाइज रोटेट होती है ये प्रेसिडेंसी। तो 5 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है और इंडिया जो है वो सेकंड ग्रुप में है। और इसके साथ कौन सी और 3 कंट्रीज हैं इंडिया के साथ? साउथ अफ्रीका, रशिया एंड टर्की। और इस ग्रुप में इंडिया आता है। और इनका जो काम है उसके लिए एक इन्होंने वर्ड दिया है
जिसके आधार पे प्रेसिडेंसी काम करती हैं। तो प्रेसिडेंसी को जो काम करना होता है वो सिर्फ उस कंट्री, जो साल की प्रेसिडेंट कंट्री है वो काम नहीं करती, उनको पिछले साल की प्रेसिडेंट कंट्री और अगले साल की जो आने वाली प्रेसिडेंट कंट्री के साथ काम करना पड़ता है। तो उस चीज़ को बोलते हैं ये ट्रोयाका, जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट कंट्री हैव टू वर्क विथ प्रीवियस प्रेसिडेंट एंड अपकमिंग प्रेसिडेंट। तो ये है ट्रोयाका का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस साल जो प्रेसिडेंसी है जिस कंट्री के पास, वो कंट्री है इंडोनेशिया। इस साल जो हमारी समिट हुई है वो हुई है बाली में, और अभी हुई है सितंबर में, और अब से जो 2022 से 2023 तक प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास। तो वो हर समिट का जो थीम होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये है ट्रोयाका का मतलब और कैसे प्रेसिडेंसी रोटेट होती है थ्रू ग्रुप वाइज। और अब जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया है 2022-2023 सितंबर तक। और इसके अलावा इसके रोल्स क्या हैं, जो G20 ग्रुप है क्या रोल है इनके। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ट्रेड, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, डिस्प्यूट रिजॉल्व, ये कुछ इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं G20 ग्रुप के। और कौन कौन सी ग्रुप्स को इनकी हिमायत है। वर्ल्ड बैंक इनका साथ देती हैं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड जो G20 के साथ मिलके काम करती हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है G20 से रिलेटेड, जो अभी रिसेंटली 2020 में जो शुरू किया गया है, वो है G20 फ्रेमवर्क। क्या है G20 फ्रेमवर्क? इसके अकॉर्डिंगली ये चाइना ने शुरू किया था 2020 में। इसके अकॉर्डिंगली ये मतलब क्रेडिट देती हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेफिसिट कंट्रीज हैं, उनको क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिट प्रोवाइडिंग स्कीम है बाय G20 ग्रुप। चाइना ने इसकी शुरुआत की थी, और चैड पहली कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, जिसको इसके द्वारा पैसा दे क्रेडिट दिया गया, क्योंकि ये डेफिसिट हो गई थी कंट्री इकोनॉमिकली। तो ये था G20 ग्रुप के बारे में, कौन कौन सी कंट्री आती है, क्या क्या इनके रोल हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।